ENB अवार्ड्स में यूपी तक की टूर। यूपीतक.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तलाक कानून खत्म होने के बाद भी कहां न तो इसका दुरुपयोग रुक रहा और ना ही 3 तलाक के साथ साथ हलाला रुक पा रहा। हम आपको ऐसी ही एक कहानी रायबरेली की बताएंगे जहां पर 3 तलाक के साथ साथ 3 बार हलाला कराने का एक मामला सामने आया है। साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां के सांसद को, बीजेपी के सांसद को लोगों ने पहचानने से ही इनकार कर दिया जब योगी सरकार के एक मंत्री सांसद के बारे में पूछ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कानूनों के खत्म होने से उनका दुरुपयोग नहीं रुक पाता। माना यह जा रहा है कि 3 तलाक खत्म होने के बाद 3 तलाक और हलाला ये दोनों कुप्रथा खत्म हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला के साथ उसके पति ने 3 बार 3 तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक दिया और फिर तीनों बार उससे दोबारा निकाह किया। लेकिन तलाक देने के बाद जब दोबारा निकाह हुआ उसके पहले उसका हलाला भी कराया गया। 2 बार उसका हलाला उसके देवर के साथ हुआ, ऐसा उस पीड़ित महिला का आरोप है। और लेकिन आखिरी बार वो हलाला बहनोई के साथ कराना चाहता था, जिसके बाद से वो महिला घर से भाग गई और फिर उसने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है। ये मामला रायबरेली का है और जैसे ही ये मामला सामने आया पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए कि किसी एक महिला के साथ 3 बार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया हो, 2 बार हलाला कराया गया हो और फिर तीसरी बार भी हलाला का दबाव बनाया जा रहा हो। क्या जब कानून ख़त्म हो गए, 3 तलाक ख़त्म हो गए, उसके बाद भी ये कुप्रथा जारी है? दरअसल उस महिला ने ट्रिपल तलाक के बाद भी उसने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया था, लेकिन जब देवर के बाद बहनोई के साथ हलाला की बात आई तो वो न सिर्फ घर से भागी बल्कि उसने पुलिस में इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फिलहाल CO सिटी के पास ये मामला है और इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन अगर ये मामला सही निकलता है तो फिर समझ लीजिए कि इस कानून के बनने के बाद भी ये कुप्रथा किस तरीके से महिलाओं का जीवन बर्बाद कर रही है। ट्रिपल तलाक और हलाला की इस हैरत अंगेज कहानी का सच क्या है, उन महिलाओं के जुबानी ही सुनिए, खासकर उस पीड़ित महिला की जुबानी सुनिए जिसने इसका मामला दर्ज कराया है। रायबरेली की ये कहानी इन दिनों वहाँ पर खासी चर्चा में है, क्योंकि ये कानून ख़त्म होने के बाद आखिर किस तरीके से घरों और परिवारों के भीतर ये कुप्रथा आज भी जारी है, ये इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण है। देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए इस कहानी को कि आखिर आज भी कैसे ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथा समाज और परिवार के भीतर जिंदा है। सुनिए क्या कह रही है वो महिला। हमारा मामला ये है कि मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा, हलाला कराया, फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। फिर उसके बाद में फिर मोहम्मद जाहिद के साथ फिर निकाह हुआ, वो मेरा देवर है, हलाला कराया। उसके बाद में फिर उन्होंने तलाक दे दिया, फिर इनके साथ हुआ जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें फिर बानों के साथ अपने बुधाई बानों के साथ कह रहे हैं कि हलाला फिर कराओ, हमने मना कर दिया। कितनी बार तलाक हुआ आपको? इन्होंने 3 बार दिया, वो 2 बार मोहम्मद जाहिद ने दिया, 4-5 बार हो चुका। हलाला कितनी बार हुआ? 2 बार। किसके साथ? मोहम्मद जाहिद के साथ 2 बार हुआ। एक ही है? हाँ, एक। अब आखिरी बार किससे बोल रहे थे? वो मोहम्मद बुधई के साथ बोल रहे, अपने बानों के साथ। हमने मना कर दिया। फिर मना करने के बाद में उन्होंने धमकी दिया कि अगर नहीं करोगे तो मैं जान से मार दूंगा। तो फिर हमने पुलिस का सहारा लिया, हमने गए एप्लीकेशन लिखाया,
मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आपने क्या किया? कहाँ गई आपने? हमने गए आप एसपी ऑफिस गए, हम थाना मिल एरिया गए, उसके बाद यहाँ नहीं सुनवाई हुई तो एसपी ऑफिस गए। फिर वहाँ पे हुई सुनवाई? वहाँ पे हमने एक बार गए तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा गए तो कहे कि महिला एक बैठेगी तो जानकारी करके बताएगी। फिर उसके बाद सीओ साहब के यहाँ गए, फिर उन्होंने कहा दोनों जने को बुलवाया, वो तो आए नहीं। यूं तो जनता कई बार अपने इलाके के सांसद और विधायकों को चेहरे से नहीं पहचानती। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लापता के पोस्टर कई सांसदों विधायकों के लगे होते हैं। लेकिन क्या एनडीए सरकार यानी कि योगी सरकार में जब मंत्री चौपाल लगाएं और लोग अपने ही सांसद को पहचानने से इनकार कर दें तो ये नज़ारा कैसा होगा? ऐसा ही दृश्य दिखा खलीलाबाद में। मंत्री जी की चौपाल लगी थी। मंत्री अपने चौपाल में जब लोगों से रूबरू थे, मंत्री आशीष पटेल थे जो कि अपना दल के से विधान परिषद में हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, और 2 दिनों की जिलेवार यात्रा के क्रम में खलीलाबाद में थे, गोरखपुर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर। और इस चौपाल के दौरान उन्होंने पूछ लिया कि आप लोग क्या अपने सांसद को पहचानते हैं? और तब किरकिरी शुरू हो गई जब लोगों ने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया कि वो अपने सांसद को नहीं पहचानते। सांसद उस वक्त मंच पर बैठे थे और मंत्री उनके ही बारे में उनके ही लोगों से पूछ रहे थे। ये स्थिति ऐसी बन गई कि सांसद को खुद उठ करके अपना परिचय देना पड़ा, और वो भी तब जबकि वो 3 सालों से उस खलीलाबाद से सांसद हैं, गोरखपुर से भी वो सांसद रह चुके हैं। एक और परिचय बता दूं, वो संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के बेटे भी हैं। देखिए मंच पर क्या हुआ, कैसे मंत्री आशीष पटेल ने लोगों से ही पूछ लिया कि क्या आप सांसद को पहचानते हैं। पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ है, देखिए और समझिए। अच्छा, आप सांसद जी को पहचानते हैं? कितने लोग पहचानते हैं? सांसद जी हैं ना? नहीं पहचानती? वोट देते भी पहचानती नहीं? कोई एक आदमी बता दे सांसद जी किधर बैठे हैं? ये बेईमानी कर रही है कौन है भैया? ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे सांसद हैं प्रवीण निषाद जी। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई जब मंत्री के सामने सांसद को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति शायद ही किसी मंत्री को झेलना पड़ता हो जब उसके ही सांसद को कोई मंत्री, इलाके का मंत्री लोगों से परिचय कराए और लोग उसे पहचानने से इनकार कर दें। खैर, मंत्री जी झेप गए। सांसद महोदय को खुद स्टेज पर अपना परिचय देना पड़ा, और ये स्थिति कम से कम बीजेपी सरकार के लिए और बीजेपी पार्टी दोनों के लिए ठीक नहीं दिखाई देती। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।